Hello बच्चों, so the question is given if a pure compound is composed of X2Y3 molecule and consists of 60% X by weight, what is the atomic weight of Y in term of atomic weight of X? Atomic mass of X is equal to mx. तो देखो ये जो क्वेश्चन गिवन है उसमें अपने को एक मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है X2Y3 जिसमें X जो है उसका एटॉमिक मास mx दिया हुआ है और Y जो है उसका पूछा है और साथ में X जो है उसका परसेंटेज दिया हुआ है जो कि 60% है। ठीक है, तो पहले अपन ये देख लेते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या की कंसेप्ट काम में आएगा। राइट, की कंसेप्ट जो काम में आएगा वो ये है कि सबसे पहले अपने को मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करना पड़ेगा। समझ में आई बात? मॉलिक्यूलर वेट क्यों फाइंड आउट करना पड़ेगा वो अभी अपन समझेंगे। तो पहला जो पॉइंट था वो यही था कि पहले मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करो। अब हमें ये पता है कि जो वेट परसेंट ऑफ एक्स होता है उसका फॉर्मूला याद होगा ना। वेट परसेंट ऑफ एक्स जो होता है उसका फॉर्मूला इस तरीके से होता है वेट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई टोटल वेट ऑफ कंपाउंड, और टोटल वेट ऑफ कंपाउंड जो है वो एक तरीके से मॉलिक्यूलर वेट हो गया। तो वेट परसेंट ऑफ एक्स जो है उसमें ये मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला काम में आएगा। समझ में आई बात? वेट परसेंट ऑफ एक्स अगर अपने को लिखना है तो वो बन जाएगा वेट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई टोटल वेट ऑफ कंपाउंड। और टोटल वेट ऑफ कंपाउंड क्या होता है? उसी को अपन क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर वेट। तो यानी ऊपर तो हो गया एक्स का वेट और नीचे हो गया टोटल मॉलिक्यूलर वेट, और इसको जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो हो जाएगा हमारा वेट परसेंट ऑफ एक्स। ठीक है, और जो दिया हुआ है अपने को कितना? 60% दिया हुआ है। समझ में आई बात? तो यहां से अपन ये दोनों कॉन्सेप्ट जो काम में लेते हैं उस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? उसके लिए इसमें दो एटम है एक्स और वाई, तो दोनों एटम जो उनके वेट का सम जो कर देंगे वो टोटल मॉलिक्यूल का वेट आ जाएगा। तो उसके लिए अपने को एक्स जो उसका एटॉमिक वेट तो दिया हुआ है mx, और अपन एज्यूम कर लेते हैं वाई जो है उसका my हो जाएगा। तो अपन एज्यूम कर लेते हैं, लेट एज्यूम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाई या एटॉमिक वेट ऑफ वाई, सॉरी, लेट एज्यूम एटॉमिक वेट ऑफ वाई इज इक्वल टू my। राइट, अब यहां से अपन पहले मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करेंगे और वो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो वहां से जो अपने को my पूछा है वो आ जाएगा। तो ये हमने my जो एज्यूम किया है यही हमसे पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो मॉलिक्यूलर वेट में हो जाएगा x का वेट और y का वेट। इस मॉलिक्यूल में दो एटम x के, इसलिए एक x जो है उसका mx हो गया, तो 2x जो उनका कितना हो जाएगा? 2 इंटू mx। ठीक है, और y जो है उसका my है, तो 3 my हो गए इसमें, इसलिए 3 इंटू my हो जाएगा हमारा टोटल वेट ऑफ y। तो टोटल वेट ऑफ x प्लस टोटल वेट ऑफ y ये हमारा बन जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस फार्मूला, जो हम इस फार्मूले में काम में लेंगे। और यहाँ पे वेट ऑफ x जो है वो कैसे हो जाएगा? देखो x के दो एटम है, इसमें एक एटम का वेट हमने माना ही था भी, सॉरी एक एटम का वेट हमें दिया हुआ है mx, तो दो एटम का कितना हो गया? 2 इंटू mx। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस कंपाउंड, और वो हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 2 इंटू mx प्लस 3 इंटू my। सही बात है, इंटू क्या कर देंगे? 100, और जो हमें किसके बराबर दिया हुआ है? 60% के बराबर दिया हुआ है, तो इंटू 100 बराबर 60। समझ गए बात? अब ये जो अपने को दिया हुआ है इससे हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, और हमें mx जो है वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, my जो है वो कैलकुलेट करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये 100 जो है इसको डिवाइड में ले जाओ दूसरी तरफ, तो 60/100 बन जाएगा 0.6, और फिर ये जो नीचे वाला पार्ट है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन हमारी बन जाएगी वो इस तरीके से बनेगी, 2 इंटू mx इज इक्वल टू 0.6 इंटू ये जो डिनोमीटर वाला पार्ट है ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.6 इंटू 2mx प्लस 3my।
अब जो है अपन क्या करेंगे, इसमें से जो एक्स एक्स वाला पार्ट है उसको एक तरफ कर लेंगे और जो वाई वाई वाला पार्ट है उसको एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, तो पहले जो 0.6 है उसको ब्रैकेट के अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1.2 mx, और उसको उधर ले जाएंगे, 2 में से माइनस कर देंगे, 2 माइनस 1.2 mx करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 0.8 mx। ठीक है, तो x वाला पार्ट एक तरफ लाए तो ये हो गया 0.8 mx, और y वाला जो पार्ट है वो कितना बचेगा, 0.6 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1.8 इंटू एम वाई। अब यहां से अपने को कैलकुलेट करना है एम वाई, कैलकुलेट करना है तो एम वाई जो है उसको एक तरफ कर दो और बाकी जो पार्ट है उसको एक तरफ कर दो, तो एम वाई इज इक्वल टू बन जाएगा 0.8/18। ठीक है, 0.8/18 जो है उसमें से पॉइंट आप हटा दो, 8/18 बन जाएगा, और 8/18 को 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, ये हमारा बन जाएगा 4/9 इंटू एम एक्स। तो y जो है उसका एटॉमिक मास पूछा था x की टर्म में, जो कितना आ गया 4/9 इंटू एम एक्स आ गया। इट मीन्स हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, थैंक्स ए लॉट।